आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीवर में चर्बी जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। फैटी लीवर जिसे कहते हैं, कैसे आप कंट्रोल करोगे, क्या मेडिसिन देना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या डोज रहेगा, सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। स्टार्ट करते हैं। फैटी लीवर क्या होता है? यकृत में चर्बी जमा होना। तो फैटी लीवर मींस एक्सेसिव फैट इनटेक लीवर सेल, यानी कि फैटी लीवर का मतलब होता है जब लीवर कोशिकाओं में ज्यादा चर्बी जमा होने लग जाती है, जब एक्सेसिव फैट आपके लीवर के अंदर जमा होने लगता है। नॉर्मल लीवर कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत कम मात्रा में फैट होता है आपके पास लीवर में, होता है पर बहुत कम अमाउंट में। परंतु व्हेन फैट एक्सेसिव 5 to 10% ऑफ लीवर वेट, इट इज कोल्ड फैटी लीवर, यानी कि जब लीवर में आपके 5 से 10% फैट ही हो जाए तो इसे फैटी लीवर कहा जाता है। ठीक है, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नॉट एन इन्फेक्शन। अब देखो, ये कोई बीमारी नहीं है। फैटी लीवर को आप समझो कोई बीमारी नहीं है, कोई बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन नहीं होता है। फैटी लीवर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि हमारी बॉडी के कारण, हमारी गलतियों के ही कारण हमें होता है। ध्यान रखना। देखना इसमें वाई फैटी लीवर डेवलप, मेडिसिन भी बताऊंगा, बिल्कुल पूरी मेडिसिन में आपको बताऊंगा। तो वाई फैटी लीवर डेवलप, फैटी लीवर क्यों होता है? तो एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, इंक्रीज्ड फास्ट स्टोरेज इन द लीवर, यानी कि अधिक कैलोरी लीवर में चर्बी जमा होने लगती है ज्यादा। अगर आप ज्यादा चर्बी खाओगे, इट मींस कि आप ज्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हो, ज्यादा फूड खा रहे हो, एक्सेसिव फूड खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है। हाई शुगर कन्वर्ट्स इनटू फैट इनसाइड द लीवर, जब अधिक शुगर हो जाएगी तो लीवर की जमने लगेगी। इंसुलिन रेसिस्टेंस प्ले अ मेजर रोल, जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लीवर में चर्बी जमने का। ओबेसिटी इंक्रीज द फैटी डेवलप डिपोजिशन। अब फैटी लीवर जो है अल्कोहलिक भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकता है। मैं आगे आपको उसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले देखते हैं और कारण क्या है। डायबिटिक जो होता है, डायबिटीज के कारण लीवर में फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट टू दी फैटी लीवर, यानी कि बेसिकली ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भी फैटी लीवर का कारण आपको बनता है। एल्कोहल जो है बेसिकली डैमेज करता है लीवर सेल को और इंक्रीज करता है फैट स्टोरेज को। एल्कोहल भी बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फैटी लीवर में। मेडिसिन आखिरी में डिस्कस करूंगा, सारी डोजेस भी बताऊंगा, पर पहले आप ये तो समझ लो क्या होता है। तो देखो, टाइप ऑफ फैटी लीवर, एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर ऑकर्स ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक्स। इट मींस कि एल्कोहल फैटी लीवर अधिक शराब पीने से होता है, जो ज्यादा अल्कोहलिक फैटी लीवर। देखो, इस तरह से आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर देखने को मिलेगा। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर तो है, फैट तो जमा है, पर नॉन अल्कोहलिक, बिना, जरूरी नहीं है अल्कोहल पीने से ही लीवर फैट होगा, बिना उससे भी हो सकता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ऑकर्स विदाउट अल्कोहल। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इज कॉमन इन ओबेस एंड डायबिटिक पेशेंट। देखो, नॉन अल्कोहलिक में किसमें होता है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो आपको डायबिटीज का भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोग्रेसिव ऑफ फैटी लीवर, फैटी लीवर बढ़ता कैसे है? तो बोलना है इनिशियली फैट एक्यूमुलेशन विदाउट इन्फ्लामेशन, बिना किसी इन्फ्लामेशन के वो बढ़ने लगता है। लेटर इन्फ्लामेशन में डेवलप। अब देखो, इन्फ्लामेशन पहले तो नहीं होती है, पर फैटी लीवर होने के बाद आपकी सूजन आने लगती है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होने लगती है। ध्यान रखना, बाद में सूजन विकसित हो जाती है। और लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन लीड टू दी फाइब्रोसिस का कारण भी बनती है। एडवांस फाइब्रोसिस में भी प्रोग्रेस टू दी सिरोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम बनेगा वहां पे। सिम्टम्स की बात करते हैं कि फैटी लीवर आप में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे मरीज में। तो अर्लियर स्टेजेस यूजुअली साइलेंट, इनिशियल आपको फैटी लीवर बनता जाएगा, आपको ही भी नहीं पता रहेगा कि भैया फैटी लीवर बन रहा है। तो माइल्ड राइट अपर एब्डोमिनल डिस्कंफर्ट लगेगा, पेट के ऊपर डिस्कंफर्ट टाइप का रहेगा। और पेशेंट में फील फटीग, मरीज बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेगा। और हैवीनेस आफ्टर मील इज कॉमन, यानी कि हैवीनेस बहुत भारी भारी लगेगा, थोड़ा सा खाना खाएगा पेशेंट को बहुत हैवीपन फील होगा। डायग्नोसिस, अब कैसे डायग्नोस करके पता कर पाओगे? तो सबसे पहली चीज, अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली डिटेक्टेड। अल्ट्रासाउंड से आप डायरेक्टली फैटी लीवर को डिटेक्ट कर सकते हो। लीवर एंजाइम में भी माइल्डली एलिवेटेड, लीवर के जो एंजाइम्स है वो भी बढ़े हुए आएंगे। और फाइब्रो स्कैन, बेसिकली फाइब्रो स्कैन हेल्प टू एक्सेसिव सीवियरिटी की एक्सेसिव देखने के लिए हम लोग फाइब्रो स्कैन करवा सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आप कैसे करोगे? तो वेट रिडक्शन आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रीटमेंट में आपको बता ही दूंगा आगे।
और कंट्रोल ब्लड शुगर आपको कंट्रोल करना है, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है, रिड्यूस ऑयली शुगरी फूड यानी कि आपको ऑयल कम खाना है, शुगर कम खाना है, और अवॉइड अल्कोहल कंप्लीटली, जो अल्कोहल है पूरी तरह से आपको अवॉइड यहाँ पे करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट में आपको वन बाय वन करके ऑप्शन बताऊंगा, जो बेस्ट ऑप्शन होंगे वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन होता है आर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, 300 mg की ये टैबलेट होती है। आर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड टैबलेट 300 mg की है, मार्केट में आपको कई नामों से अवेलेबल होता है। ये क्या करता है, डोजेस इसमें 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील 3 मंथ, 3 महीने तक पेशेंट को देना होगी आर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड। कितना, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को देना है, लगभग 3 महीने तक के लिए। ये क्या करेगा, इंप्रूव लीवर एंजाइम एंड बाइल फ्लो को मैनेज करेगा, लीवर के एंजाइम को आपको मैनेज करेगा। साथ में एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन E40 400 IU कि कैप्सूल भी विटामिन ई भी इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन लीवर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसको लेवल को कम करता है। एक कैप्सूल डेली लेना है, वही 3 मंथ का पूरा पेशेंट का इसमें डोज बनता है। एक होता है एट्रोवेस्टाटिन, एट्रोवेस्टाटिन सिप्ला के थ्रू बनती है। एट्रोलिप 10 mg के नाम से मिलती है, मार्केट में कंपनियां और भी है, मिलती है, अवेलेबल है। एट्रोवेस्टाटिन टैबलेट 1 टैबलेट नाइट के समय पेशेंट को बेसिकली सजेस्ट करना होती है। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल ये कम करेगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फैटी लीवर धीरे धीरे। तो 3 ऑप्शन मैंने बताया, आर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड। आर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड क्या करेगा, पेशेंट को क्या होगा, लीवर एंजाइम बाइल फ्लो को मेंटेन करेगा। विटामिन ई देना है जो कि लीवर स्ट्रेस मेंटेन करेगा, और आपको एट्रोवेस्टाटिन 10 mg यूज करना है जो कि कोलेस्ट्रॉल फैट को रिड्यूस करेगी। लाइफ स्टाइल एडवाइस, बिल्कुल वेट लॉस करना है, रिडक्शन 5 to 10%, पेशेंट को 3 महीने में वजन कम करना होगा। और बेसिकली जो होता है वॉकिंग करना होगा, पेशेंट को अवॉइड करना फ्राइड और ये सब फूड वगैरह अवॉइड करना होगा। LFT कंटिन्यू 3 महीने में मॉनिटरिंग करना है, लिपिड मॉनिटरिंग पेशेंट की करना होती। तो ये था बेसिक टॉपिक। गाइस अगर आपको समझ आता है, वीडियो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो यार, लाइक तो वीडियो को कर सकते हो आप, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस तरह के और टॉपिक चाहिए, आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आपको जो आपकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स भी प्रोवाइड करूंगा। आप चाहो तो हमारा कोर्स खरीद सकते हो, इंडियन मेडिकल लेक्चर है, 950 रुपए प्राइस है, पूरा ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। ये व्हाट्सएप पर डिटेल मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इंडियन मेडिकल लेक्चर गूगल से सर्टिफाइड सुरक्षित एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक प्रोवाइड करूंगा। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इंडियन मेडिकल लेक्चर।